देखिए, आज हम नवरात्रि की नवमी तिथि की बात कर रहे हैं और नवरात्रि की नवमी तिथि पर नव दुर्गा के नवें स्वरूप की उपासना होती है, जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। क्या है इनकी महिमा? देखिए, नवरात्रि के नवें दिन, वास्तव में नवमी तिथि को, नवा दिन हो या ना हो, नवमी तिथि होनी चाहिए। और नवरात्रि की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हो सकता है कि आप नवरात्रि में बाकी दिन पूजा पाठ न कर पाए हों, समय न रहा हो, स्वास्थ्य अच्छा न रहा हो, तो नवमी के दिन अगर आप केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो संपूर्ण जो देवियां हैं, जो बाकी 8 देवियां हैं, शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, इन 8 देवियों की पूजा का फल केवल नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा से मिलता है। नवमी तिथि पर कमल के फूल पर बैठी हुई माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए। देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करना चाहिए। देवी को सुगंधित फूल अर्पित करना अच्छा होता है। और साथ ही साथ नवमी के दिन देवी को शहद अर्पित करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप नवमी तिथि पर चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कवच, कीलक और अर्गला का पाठ करें, या देवी का नाम भी एक मंत्र है, दुर्गा नाम का अधिक से अधिक जप करें। तो अगर आप नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा करने जा रहे हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि माता सिद्धिदात्री की पूजा मध्यरात्रि में की जाएगी और इसको करने से समस्त देवियों की पूजा का फल प्राप्त होगा। देखिए, नवरात्रि की नवमी तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि समस्त नवरात्रि का फल इस तिथि को आपको मिलेगा, लेकिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि है, क्योंकि ये जुड़ती है भगवान राम से। किस प्रकार? देखिए, वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसको राम नवमी कहते हैं। मध्य दोपहर में अभिजित मुहूर्त में कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म यानी प्राकट्य हुआ था। तो चूंकि उनका जन्म मध्य दोपहर में हुआ था, इसीलिए नवमी पर मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करें, बालकांड का, या श्री राम के बड़े सारे मंत्र हैं, उसमें से किसी भी मंत्र का या राम नाम का जप करें। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है,
ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की उपासना जरूर करें। श्री राम के बाल रूप की उपासना करने से श्री राम के समान तेजस्वी और मर्यादा युक्त संतान की प्राप्ति होगी। देखिए, ज्यादातर घरों में अष्टमी नवमी को आप देखेंगे कि कन्याओं का पूजन भी होता है और नॉर्मली नवमी के दिन, नवरात्रि के अंतिम दिन घर घर में हवन भी होता है। तो हवन के नियम क्या हैं नवमी के? नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए, नवरात्रि के सारे शुभ फल प्राप्त करने के लिए हवन भी किया जाता है। नवमी के दिन पहले माता दुर्गा की पूजा करें, फिर श्री राम की पूजा करें और फिर हवन करिएगा। हवन सामग्री में जौ और काला तिल मिलाइएगा। इसके बाद, हवन के बाद अगर आप नवमी को कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन करिएगा और कन्या पूजन करने के बाद संपूर्ण भोजन का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा या अन्न का दान करिएगा। अगर आप ऐसा नवरात्रि की नवमी तिथि पर करते हैं तो नवरात्रि के संपूर्ण शुभ फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। देखिए, सामान्य हवन होता है हवन सामग्री में जौ और काला तिल मिलाकर, लेकिन इसके अलावा अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग वस्तुओं से भी हवन किया जाता है। कैसे करेंगे? अगर आप पैसा चाहते हैं, धन का लाभ चाहते हैं, तो मखाने और खीर से हवन करिएगा। अग्नि में खीर की जरा जरा सी आहुति दीजिए या हवन सामग्री में मखाना मिलाकर उससे हवन करिए। कर्ज से अगर मुक्ति चाहते हैं तो राई, काली सरसों जिसको कहा जाता है, राई से हवन करिएगा, अच्छा रहेगा। संतान संबंधी अगर समस्या है, संतान प्राप्ति की दिक्कत है या संतान की तरफ से कोई समस्या है, तो माखन मिश्री से हवन करना अच्छा होगा। अगर ग्रहों की बाधा परेशान कर रही है, किसी भी ग्रह की वजह से मुश्किल हो रही है, तो हवन सामग्री में काले तिल मिलाकर उससे हवन करिएगा। और सबके कल्याण के लिए, देवी के लिए कहा गया ना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये, सबका मंगल करने वाली देवी हैं। तो अपने लिए, दुनिया के लिए, दुनिया भर में युद्ध की शांति के लिए, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए अगर हवन करना चाहते हैं तो हवन सामग्री में काला तिल, जौ, इसको मिला करके हवन करिएगा, निसंदेह लाभ होगा। तो देखिए, नवरात्रि की नवमी पर केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा करके आपको नहीं रुकना है, भगवान श्री राम की पूजा जरूर करनी है नवमी तिथि पर मध्य दोपहर में। कैसे करेंगे? मध्य दोपहर में भगवान राम की उपासना करिए, उनका चित्र या उनकी मूर्ति पूजा स्थान पर रखिए, उनको पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिए। हर वस्तु में तुलसी दल डालिए और अलग से तुलसी दल भी जरूर अर्पित करिए। इसके बाद ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करें या
रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें या तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में भगवान राम की स्तुति की है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, ये स्तुति पढ़ लें, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लें, कुछ नहीं कर सकते। तो शास्त्र कहता है राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक राम का नाम बोलने से सहस्त्र नाम बोलने का फल आपको प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं कर सकते, राम नाम का जप करिएगा मध्य दोपहर में, जितना ज्यादा यथाशक्ति आप राम नाम का जप करेंगे आपका कल्याण होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।